व्हाट्सअप गाइस, दिस इज लवजीत अरोरा। सो गाइस, इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ पाइथन प्रोग्राम। सो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इसके बाद में धीरे धीरे हम लोग वेरिएबल्स के बारे में जानेंगे, डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे, लिस्ट, सारी चीजें हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। सो आप अपनी ड्यूटी है जो करते रहो वो क्या है, एक तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है तो चलिए बात करेंगे। चलिए एक प्रोग्राम है, लिखते हैं। सो मैं यहाँ पर एक फंक्शन के थ्रू प्रोग्राम क्रिएट कर रही हूँ डेफ कीवर्ड का यूज करके। डेफ सैम्पल और डेमो कुछ भी आपने नाम दिया, एंड हेयर यू आर प्रिंटिंग सो गाइस, ये हमने एक प्रोग्राम लिख लिया। बहुत ही सिंपल सा प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है यहाँ पर। इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ मेरा जो मोटो है वो बताना ये है कि स्ट्रक्चर क्या होता है अब हमारे पाइथन के प्रोग्राम का। सो गाइस, जैसे मेरा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से चलेगा 3 नंबर लाइन से, क्योंकि ये मेरा मेन प्रोग्राम है। और यहाँ पर जो आप फर्स्ट और सेकंड के अंदर कर रहे हो ये फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन है तभी चलेगा जब हम इसको कॉल करेंगे, राइट। सो गाइस, मेरा 3rd नंबर से मेरा प्रोग्राम है जो चलता है। तो जिस लाइन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है, तो ये लाइन मतलब ए मेरा एक वेरिएबल का नाम हो गया, आइडेंटिफायर हो गया ए मैंने सिर्फ एक नाम दिया वेरिएबल को। अब यहाँ पर मैं यूजर से वैल्यू पूछ रही हूँ। यूजर मुझे कोई भी एक इंटीजर नंबर है जो एंटर करेगा। जैसा कि आपको पता है कि अगर आप यहाँ पर इंटीजर नहीं लिखते हो तो क्या होगा, अब यूजर जो वैल्यू एंटर करेगा वो एक स्ट्रिंग के अंदर एंटर होगी वैल्यू, ठीक है। आप कोई भी चीज कीबोर्ड से एंटर करते हैं वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इनपुट फंक्शन एक्सेप्ट करता है। अब आप उसको टाइप कास्ट करते हो, यानी कि उसको आप चेंज करते हो जिसमें भी आपको चेंज करवाना होता है। जैसे मुझे इंटीजर में चाहिए तो मैं इंट लिखूंगी, फ्लोट में चाहिए तो मैं यहाँ पर फ्लोट लिखूंगी, राइट। तो ये वैल्यू आपने यूजर से एक्सेप्ट कर ली यहाँ पर, ठीक है, एक इंटीजर टाइप की वैल्यू, राइट। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि कैसे हम यूजर से वैल्यूज है जो ले सकते हैं पाइथन के अंदर। बहुत इजी है। नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो, प्रिंट नाम के इनबिल्ट फंक्शन का यूज कर रहे हो, और उस फंक्शन के थ्रू आप लोग ए बी सी वॉटेवर, जैसे ए है मेरे पास में तो ए को मैं प्रिंट कर रही हूँ, तो ये प्रिंट क्या करेगा, वही वैल्यू जो अपने यूजर से एक्सेप्ट की, राइट, ठीक है। तो ये चीज हो गई आपके पास में, ये आपका प्रोग्राम हो गया। इसके अंदर अब ये इनपुट मेरा क्या है, एक फंक्शन है। इंटीजर भी क्या है, एक फंक्शन है। यहाँ पर ये इनबिल्ट बने बनाए फंक्शन है, राइट। तो ये आप यूज कर रहे हो। ए मेरा क्या हो गया, एक वेरिएबल हो गया यहाँ पर। इक्वल्स टू क्या हो गया, आपका असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ये असाइन कर रहा है ये वैल्यू जो भी आप यूजर से इनपुट कराओगे उसको इस ए के अंदर में, राइट। और यहां पर आप क्या कर रहे हो, उस ए को आप प्रिंट कर रहे हो, ठीक है। तो ये नॉर्मल सी चीज है। अगर आप मुझसे पूछो कि एक प्रोग्राम है उसके अंदर टोकन्स, बहुत सारे टोकन्स, जैसे कि ऑपरेटर यूज हुआ, वेरिएबल का नेम यूज हुआ, फंक्शन यूज हुए, अब आप उसको प्रिंट करा रहे हो। अब यहाँ पर ये जो चीज मैंने लिखी है ये है सैंपल। सैंपल मतलब मैं एक फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। जैसे ये डेफ कीवर्ड आप यूज करते हो फंक्शन, जब भी आपने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाना है तो आप इस कीवर्ड का यूज करते हो, डेफ का। डेफ मतलब डेफिनेशन, ओके। तो ये आपके फंक्शन का नाम हो गया, ठीक है। आपने अपनी मर्जी से एक फंक्शन बनाया। तो यहाँ पर हम पंक्चुएटर्स का, सेपरेटर्स का यूज करते हैं, आपको यूज करना ही करना है यहाँ पर, ठीक है। फंक्शंस को हम अलग से भी समझेंगे, बट अब हम यहाँ पर एक फंक्शन, एक पाइथन के प्रोग्राम की स्ट्रक्चर को समझ रहे हैं।
ठीक है, तो ये आपका लगाना बहुत ही जरूरी है। अब इसके बाद में एक मेन चीज वो आती है इंडेंटेशन, राइट। तो इंडेंटेशन को आपको यहाँ पर फॉलो करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फिर आप यहाँ पर प्रिंट कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये प्रोग्राम काम कैसे करेगा, आपकी पहले 3 नंबर लाइन चलेगी, सबसे पहली लाइन, और वो आपसे वैल्यू पूछेगी इंटीजर के अंदर। तो आप मान लो 10 डालते हो, तो अब इस लाइन के अंदर आपका प्रिंट हो जाएगा क्या, 10 है जो आपका प्रिंट हो जाएगा। गाइस 10 प्रिंट हो गया। अब आप यहां पर कॉल कर रहे हो किसको, फंक्शन को। कौन से फंक्शन को, इस सैंपल फंक्शन को। देखो जिसको नाम, जिसका नाम है उसी फंक्शन को आपको यहाँ पर कॉल करना है। आपने इस फंक्शन को कॉल किया, चलिए अब ये फंक्शन में जब कॉल करते हो तो इसमें और भी चीजें आ जाती है, जैसे आप वेरिएबल की वैल्यू जो है सेंड करोगे, फॉर्मल और आपके फॉर्मल पैरामीटर्स आ गए, सारी चीजें होंगी। जब हम फंक्शन को स्टार्ट करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी। अभी के लिए जब नॉर्मल प्रोग्राम हम देख रहे हैं, तो अब ये वाली स्टेटमेंट चलेगी। अब इसके बाद में आप वापस भी आओगे, ठीक है। आप वापस आओगे, वापस आकर के लेट से मैं यहाँ पर एक और लाइन है जो प्रिंट करती हूँ, और मैं यहाँ पर दे देती हूँ एंड, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आपकी 3 नंबर लाइन चलेगी और आपसे वैल्यू पूछी जाएगी। आपने इस बार किया 30, फंक्शन के अंदर जाकर के लाइन प्रिंट हुई और एंड में आपका ये एंड प्रिंट हो गया, ठीक है। तो एक इस तरीके से आपका एक पूरा का पूरा प्रोग्राम है जो क्रिएट होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं मान लो a इज इक्वल टू 10 दे रही हूँ, फिर प्रिंट कर दिया मैंने a प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, ऑपरेटर्स का यूज भी कर रही हूँ, राइट। अब जैसे मेरे को a की वैल्यू डालनी है, 50 डाल दिया। अब क्या हो रहा है, एक चीज और कि a के अंदर 50 था, आपका फंक्शन कॉल हो के अंदर से वैल्यू प्रिंट हुई, फिर एंड प्रिंट हुआ। अब a के अंदर आपने 10 डाल दिया। अब 10 प्लस 10 इज 20। अब यहाँ पर देखो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर क्या होता है कि जैसे a के अंदर आपने इंटीजर वैल्यू एंटर करा ली यूजर से। अब यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर आपको स्ट्रिंग डाल रहे हो। कुछ कुछ लैंग्वेजेस है जैसे C++ वगैरह, उसमें ये आपको अलाउ नहीं करेगा, ये डायनेमिकली टाइप लैंग्वेज है। तो इसमें a के अंदर में आपने इंटीजर में 20 डाल दिया। अब क्या हो रहा है, आप उसी a के अंदर एक स्ट्रिंग भी डाल सकते हो, डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है ये, राइट। तो ये आपको एरर नहीं दिखाएगा। बाकी लैंग्वेजेस होती तो आपको एरर आ जाती। तो अभी अब प्लस हो रहा है तो ये क्या कर रहा है, कॉन्कैटिनेशन का रोल प्ले कर रहा है, मतलब दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ रहा है, राइट। अगर वहीं पर आपके पास में यहाँ पर न्यूमेरिकल नंबर होता 90 होता, तो ये न्यूमेरिकल होता, अभी आपका प्लस क्या करता, अरिथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करता। 90 प्लस 90 इज 180, राइट। लेकिन अगर आप इसी को ही एक स्ट्रिंग बना देते हो, जैसे मैंने 30 किया, 30 इज अ स्ट्रिंग, राइट। तो अब मेरा आंसर क्या आने वाला, 3030, ना कि 60 आएगा मेरा आंसर, ठीक है। तो ऐसे 3030, बिकॉज दिस इज नॉट अ इंटीजर वैल्यू, दिस इज अ स्ट्रिंग हेयर, राइट। तो ये है मेरा एक प्रोग्राम छोटा सा, जो कि बहुत सारे टोकन से मिलकर के बना हुआ है। इसके अंदर आपने ऑपरेटर्स का यूज किया, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज किया, आइडेंटिफायर्स का, लिटरल आपने यूज किया, इसके अंदर आपने कीवर्ड्स का यूज किया, डेफ एक कीवर्ड है, फिर आपने एक फंक्शन का यूज किया, राइट। आपने यूजर से वैल्यू इसके अंदर पूछी। अब मैं इसके अंदर मान लो कोई एक इफ स्टेटमेंट भी लगा देती हूँ कि इफ लगा दिया, इफ आपके पास में आता है कि a इज इक्वल्स टू 10, तो अब मैं इसको इसके अंदर डाल देती हूँ, इसके इंडेंटेशन के अंदर। पाइथन के अंदर बहुत ही जरूरी है इंडेंटेशन, राइट। अगर आप इंडेंटेशन को फॉलो नहीं करते तो ये आपको एरर देता है। लेट से आपने 10 एंटर कर दिया, तो अब आप इसके अंदर ऑफ कोर्स a में 10 है, तभी आप इसके अंदर जाओगे और इसके अंदर वैल्यू असाइन होगी 30, यानी कि स्ट्रिंग 3030 प्रिंट होगा। अब मान लो मैं a के अंदर कुछ और डाल देती हूँ, मान लो आपने कुछ भी ऐसे नंबर डाला, तो अभी हम इस इफ कंडीशन के अंदर गए ही नहीं, तो कभी a के अंदर ये 30 जाएगा ही नहीं, जाएगा ही नहीं, तो कभी प्रिंट नहीं होगा। तो अब इस केस में आपके प्रोग्राम की लास्ट लाइन क्या बनती, यही बनती एंड, राइट। तो ऐसे आपका जो एग्जीक्यूशन है प्रोग्राम का, एक सिंपल बेसिक स्ट्रक्चर है जो आपके प्रोग्राम की, वो बनी, राइट। अब मैं थोड़ी थोड़ी और चीजें जो आपको यहाँ पर दिखा दूं बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर। एक चीज आपको बताना और भूल गई, वो है ये आपके कमेंट्स,
राइट। तो ये आपके कमेंट्स होते हैं, हैश आप यूज करते हो। तो ये बेसिकली क्या है कि आपके कंपाइलर के थ्रू इसको इग्नोर किया जाता है। और ये लगाए किस लिए जाते हैं कि जैसे मैंने प्रोग्राम बनाया तो मुझे ही 10-15 दिन बाद मैं ही भूल जाऊंगी कि यार ये सैंपल क्या क्या काम था, या फिर आप किसी और को एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो आप उस टाइम पर इनको लिखते हैं जस्ट फॉर द एक्सप्लेनेशन। फ्यूचर में आप इसका यूज करना चाहते हो तो उसके लिए आप इसको सिर्फ अपने यूज के लिए लिखते हो। बाकी कंपाइलर के लिए लिखा होना ना लिखा होना एक ही चीज है, बराबर है दोनों। अब ये आपके पास में मल्टी लाइन भी हो गया और सिंगल लाइन भी हो गया। सिंगल लाइन यानी कि मैं हैश का यूज करती हूँ। मल्टी लाइन यानी कि मान लो मैं ट्रिपल कोड का यूज करती हूँ और मैं यहां तक ऐसे कर देती हूँ ट्रिपल कोड। तो यानी कि इस 3 4 5 6 ये जो लाइनें हैं 3 to 6, तो ये सारी की सारी इग्नोर होंगी आपके कंपाइलर के थ्रू। तो अब आपका प्रोग्राम कैसे चलेगा? अब आपको एरर आएगी। वो एरर आपको इसलिए आ रही है क्योंकि ए तो क्या है, आपका कमेंट हो चुका है, राइट। तो अब ए उसको नहीं पता कंपाइलर को व्हाट इज ए। सो फॉर दैट व्हाट यू कैन डू, मैं इसको यहां पर अगर कमेंट लगाऊं तो देखते हैं रन करके। नाउ व्हाट इज कमिंग। सो आपकी लाइन चली, आपने 60 डाला तो 60 डाला, यस क्या हुआ, आपका फंक्शन भी कॉल नहीं हुआ क्योंकि वो भी आपका ये वाला जो फंक्शन था ये भी आपका कमेंट के अंदर ही आ चुका है। तो ये तीनों लाइनें कंपाइलर के थ्रू इग्नोर हो गई। आप इसको बेसिकली प्रोग्राम में यूज इसीलिए करते हो ताकि आप अपने प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर सको किसी और को, या फिर खुद के फ्यूचर यूज के लिए ही, राइट। तो ये आपके होते हैं कमेंट, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। सिंगल लाइन के लिए हैश यूज करते हैं, मल्टी लाइन के लिए हम ट्रिपल कोट का यूज करते हैं। तो अभी कुछ चीजें यहाँ पर कर लिए, कमेंट मैंने आपको बता दिए। अब गाइस स्टेप 1 यानी कि सिंगल लाइन कमेंट, ये आपका सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आते हैं, ये जो हैश के साथ में आपने लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपके सिंगल लाइन कमेंट हो गए। मल्टी लाइन यानी कि ये देखो ट्रिपल कोट के थ्रू जो आपने यूज किया है 2 3 4 लाइनें, राइट, कि एक से ज्यादा लाइन में आप अपने प्रोग्राम में कमेंट रखना चाहते हो उसके लिए। फिर आपके पास में आते हैं बिल्ट इन फंक्शन और यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइन यानी कि ये डेफ कीवर्ड के थ्रू फंक्शन बनाया गया है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है। इनबिल्ट यानी कि पहले से बने बनाए फंक्शन, तो आप इनका यूज करते हो अपने प्रोग्राम के अंदर। इंट हो गया, इनपुट हो गया, राइट। तो ये सारे के सारे बिल्ट इन बने बनाए फंक्शंस हैं। एक ये फंक्शन है जो आपने खुद का अपनी मर्जी से अपने यूज के लिए बनाया है। इसको हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे, अभी सिर्फ हम लोग थोड़ा सा एक कह लो कि ऊपर ऊपर से देख रहे हैं फंक्शंस को। यूजर से इनपुट कैसे लेना है, तो यूजर से इनपुट हम लोग कुछ इस तरीके से लेंगे, जैसे आपने इनपुट नाम के फंक्शन का यूज करके इनपुट तो ले लिया, लेकिन अब इनपुट लिया उसको आपने कन्वर्ट कर दिया एक इंटीजर के अंदर। ये चीज जरूरी है क्योंकि जो भी चीज आप इनपुट करोगे वो होगी एक स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करी जाएगी। तो जब स्ट्रिंग की फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे तो आप हर काम तो स्ट्रिंग से नहीं करोगे ना। आपको अगर स्ट्रिंग में 3 एंटर किया है, 3 एंटर किया है, तो ऑफकोर्स इसका आंसर 3 आएगा, सो जो कि एक स्ट्रिंग होगा। बट आपको कभी तो इसका आंसर 6 है जो चाहिए, आप हर बार तो स्ट्रिंग के साथ में ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम इसका टाइप कास्ट करेंगे, यानी कि एक टाइप जो कि था स्ट्रिंग उसको हम इंटीजर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, इसको बोलते हैं टाइप कास्टिंग। जब हम डेटा टाइप करेंगे तब और अच्छे से इसको देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर इफ कंडीशंस का यूज कर रही हूँ। इफ कंडीशंस भी हमने नहीं की है बट मैं प्रोग्राम का स्ट्रक्चर समझा रही हूँ। तो ये मेरी इफ कंडीशंस है, यहाँ पर ये ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट एक्सेप्ट करेगी। ट्रू होगा तो ये इसका ब्लॉक चलेगा, फॉल्स होने पर ये इसका ब्लॉक है जो चलेगा। अब लास्ट में आपने क्या किया है, फंक्शन को कॉल किया हुआ है, ठीक है। और स्टेटमेंट्स, यार ये जितनी भी चीजें आपने लिखी हैं एक एक करके सारी की सारी स्टेटमेंट्स हो गई आपकी, ठीक है। तो आगे हम लोग मूव करते हैं। अब ब्लॉक, ब्लॉक क्या है, जैसे ये जो कॉलन आपने लगा दिया तो ये क्या है, ये इसके बाद में जो भी आ रहा है इतना इतना इंडेंटेशन के बाद में ये इसका ब्लॉक है, यानी कि इसकी फैमिली है ये। अब ये क्या हो गया आपके पास में, ये इतना किसका ब्लॉक है, इसका ब्लॉक है। ये जो है आपको कॉलन का यूज करना बहुत ही जरूरी है, इसके सिंटेक्स के अंदर आता है वरना एरर आएगी। ये भी किसका, ये किसका ब्लॉक है, ये इस एल्स का ब्लॉक है, ठीक है। तो ये हमारे ब्लॉक हो गए, राइट। इंडेंटेशन से साफ पता चल रहा है हमें ब्लॉक के बारे में। ओके, फंक्शन कॉल बहुत ही जरूरी है। अब फंक्शन को मैं बोलती हूँ कि फंक्शन एक अकड़ू किस्म का है कि ये क्या करेगा, बिना कॉल के आपसे बात नहीं करेगा। आपको जब भी इससे काम है तो आपको इसको कॉल करनी पड़ेगी। तो
ये कॉल कैसे करेंगे इसको, इसी के नाम से हम लोग कॉल करेंगे, कुछ इस तरीके से। आपने 10 फंक्शन बनाए हैं और आपको जिससे काम है उन 10 में से आपको उनको कॉल करना पड़ेगा, अदरवाइज वो रन नहीं होंगे आपके प्रोग्राम। और हम अपने फंक्शन को कितनी बार भी कॉल है जो कर सकते हैं, राइट। ये सारी चीजें आपको फंक्शन वाले चैप्टर में बताऊंगी, बट अभी आपका फंक्शन स्टार्ट होगा तो आपको थोड़ा थोड़ा फैमिलियर है जो उसके साथ में होना पड़ेगा कि एक फंक्शन को आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हैं, वो आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट आपको बताएगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी एक प्रोग्राम की बेसिक स्ट्रक्चर, पाइथन का प्रोग्राम क्या क्या चीजें हैं जो उसके अंदर यूज होती हैं। बाकी बात रही वेरिएबल्स की, ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और फर्दर आगे भी इसको डिस्कस करेंगे, राइट। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर जरूर बताना, एंड लाइक करना नहीं भूलना, शेयर करना भी नहीं भूलना। और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले ये सबसे इंपॉर्टेंट काम कर लो, क्योंकि जितने भी आगे आने वाले लेक्चर्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बाय बाय।